चलिए भाई बताओ फिर इन सब में बताओ एक एक करके। पहले वाले में नंबरिंग कहां से करूं? कहीं से भी कर लो सर। इधर देखो, अब यहीं से नंबरिंग करूंगा, है नहीं है? मेरा एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ दूसरे में नंबरिंग कहां से होगी? क्लोरीन से कि ब्रोमीन से? अरे भाई क्लोरीन में सी, ब्रोमीन में बी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। तो ब्रोमीन से नंबरिंग करते हुए अब नंबरिंग करने के दो तरीके, एक तो इधर से 2 3 4 5 6 और एक अंदर से 1 2 3 4 5 6। बताओ नंबरिंग कहां से करूंगा? लेफ्ट से कि राइट से? राइट साइड से नंबरिंग करूंगा। नंबरिंग मुझे इस प्रकार करनी है कि मुझे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है नजदीक आने चाहिए, मतलब जल्दी रास्ते में जल्दी मिलना चाहिए, वहां से नंबरिंग होगी। तो बाहर वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, अंदर वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ठीक है ना? तो नंबरिंग मैं राइट साइड से करूंगा, नंबरिंग जो है लेफ्ट साइड से नहीं करूंगा। बात समझ में आई? अरे नाम तो लिख ही लेंगे। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? ये तो नेमिंग ऑर्डर है, किसके लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का। उसके बाद साइक्लो, उसके बाद मैथ है, प्रोब्यूट पेंट हेक्स। इधर देखो, इसमें बताओ नंबरिंग कहां से करूं भाई? नंबरिंग कहां से करिए? यहां से नंबरिंग करूं या इधर से करूं या इधर से इधर से? अरे भाई ईटी का मतलब होता है इथाइल और एमी का मतलब होता है मिथाइल। बताओ भाई नंबरिंग कहां से होगी? ठीक है, इथाइल से नंबरिंग किया तुमने, तो भाई 1 2 3 4 5 6 और कोई ऑप्शन है? नंबरिंग किया जाएगा 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई ये तो मैं इथाइल से तब नंबरिंग करूंगा ना जब ये नहीं होगा यहां पे। अरे ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तब मैं यहां से करूंगा। यहां से करूंगा तो ये भी चौथे में, ये करूंगा तो ये चौथे में, इसलिए मैंने इथाइल को पहले ले लिया। अब बीच में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करूंगा? नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे और जो मुझे नजदीक मिलेंगे। देखो भाई यहां से कर रहा हूं, देखो इधर से देखना, इधर से कर रहा हूं 1 पे 2 पे और 4 पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अरे मिल रहा नहीं मिल रहा है? और जब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, मतलब एक 1 पे मिलेगा और एक 3 पे मिलेगा और एक कहां पे मिलेगा? यहां से करूंगा 1 2 3 4, एक 1 पे मिल रहा है, एक तीसरे मिल रहा है, एक चौथे मिल रहा है। ये लेकिन ये तो मुझे बाद में मिल रहा है, ये सेकंड वाला पहले है, तो फर्स्ट वाली सही हो जाएगा, दूसरे वाला गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत है भाई। अरे समझ में आ गया नहीं आ गया? तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहे हो। यहां ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, ये नहीं काटूंगा। इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नंबरिंग वहां से करूंगा जहां से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? इधर देखो, अब यहां देखो, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ए नंबरिंग बताओ जल्दी बताओ, नंबरिंग कहां से करूं? यहां से। अब आप दो ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6। बताओ कौन सा सही है, ये वाला कि अंदर वाला? अब आप देखिए क्या लिखा है, नेमिंग में फंक्शन ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। अब आप जब इस यहां से होते हुए आओगे, देखो 1 2, अरे 1 2 दे दिया, डबल बॉन्ड तो इधर को लग रहा है, डबल बॉन्ड को तो यहां से कौन सी पोजीशन मिलेगी? छठी पोजीशन मिलेगी और मिलेगी तीसरी। लेकिन यहां से जाऊंगा तो देखो, अंदर से जाऊंगा तो नंबर 1 नंबर 2 पहले और चौथे कारण मिल रहा है, तो अंदर वाली नेमिंग सही हो जाएगी, बाहर वाली नेमिंग गलत हो जाएगी। अरे बात समझ में आई नहीं है? डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस को पहले देते हुए इस तरीके से नेमिंग करेंगे। डबल बॉन्ड को कवर करना है हमने। बताओ इसमें, बताओ इसमें नेमिंग बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है?
प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, वहीं से नंबरिंग करो, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करेंगे। 1 इधर को जाऊं कि इधर को जाऊं, उधर को, डबल बॉन्ड को कवर करते हुए 3 4 5 6। अब इधर से जाऊंगा तो डबल बॉन्ड मुझे छठे कार्बन में मिलेगा और यहां से मुझे फर्स्ट कार्बन मिल रहा है। बात समझ में आई नहीं आई? ये मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर का ग्रुप रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम? नेमिंग आपने घर से करना है, कर लोगे ना नेमिंग? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लिखेंगे, उसका तो आप जानते हैं। डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ रहा है तो ब्यूटा लगा दूंगा, अगर 1 बार आ रहा है तो सेम ही लिखूंगा, ब्यूट लिखूंगा। ऐसा बताया था ना कल। बताओ इसमें नेमिंग बताओ, राइट के लेफ्ट, राइट से कि लेफ्ट से? राइट से, स्टार्टिंग फ्रॉम OH 1 2 3 4 5 6। ये नेमिंग सही हो जाएगी। लेफ्ट से गलत हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड मुझे, अरे डबल बॉन्ड मुझे बाद में मिलेगा, डबल बॉन्ड मुझे बाद में मिलेगा। बात समझ में आई नहीं? अरे दिक्कत है तुम्हें क्या, भाई क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग यार? इधर देखो, बताओ मिस्टर लालू, भाई रेड, इसकी नेमिंग बताओ। कहां से करूंगा नंबरिंग? नाम नहीं ले सकता ना, कहां से नंबरिंग करेंगे? कहां से करूंगा नंबरिंग? बताओ कहां से करूंगा नंबरिंग? अरे नाम तो ले रहा हूं, बताओ जल्दी बताओ, तुम बताओ कहां से नंबरिंग करूंगा? यस, इधर। हाँ, अरे भाई इधर देखो, ये क्या ये है इसमें? अरे क्या फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? मल्टीपल बॉन्ड है तो पहले मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा ना भाई प्रेफरेंस, CH3 बाद में। ये क्या लिखा है इधर? इधर क्या लिखा है? मल्टीपल बॉन्ड को पहले दूंगा फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दूंगा ना भाई। पहले मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा फिर सब्स्टिट्यूएंट को दूंगा। बताओ मल्टीपल बॉन्ड यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर 2 3 4 5 6। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अब यहां से नहीं दे सकता, अगर यहां से स्टार्ट करूंगा, भले ही यहां से मुझे पहले कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, दूसरे पे डबल बॉन्ड मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत अच्छे रूल है। तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए फिर मैं कवर करूंगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। अरे बात समझ में नहीं आई? तो मेरा अगर मैं नंबरिंग यहां से करना चाहूं 1 2 3 4 5 6, तो ये वाले मेरी नंबरिंग गलत हो जाएगी। अरे बात समझ में आई? दिक्कत है? तो समझ में आ गया होगा। अगला बताओ भाई, इसको बताओ। यस, कहां से स्टार्ट करते हुए? OH से स्टार्ट करते हुए। ठीक हो गया। किसको कवर करूंगा? डबल बॉन्ड को कवर करूंगा। 2 3 4 5। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो ये मेरा नंबरिंग सही हो जाएगा। इसको नहीं ले चलना है ओए इधर, ना ही इसको सेकेंड ग्रुप की सेकेंड पोजीशन देना है। डबल बॉन्ड को कवर करते हुए बाद में इसके पास आना है। बात समझ में आई? बताओ, इसमें बताओ। यस, हेलो, कहां से? OH से नंबरिंग करूंगा, नंबर 1। फिर कहां जाऊं? राइट के लेफ्ट, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए, मतलब नंबरिंग में डबल बॉन्ड कवर होना चाहिए। 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, इसका नाम तो बाद में आएगा। बात समझ में नहीं है? अरे दिक्कत है? बताओ इसमें, बताओ। बताओ भाई, बताओ इधर। यहां देखिए, जब भी आपको ऐसे कंपाउंड दिखे, ध्यान से देखना भाई। देखो नए रूल है, पहले बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसे कंपाउंड दिखे, देखो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है क्योंकि COH डायरेक्ट साइक्लिक कंपाउंड से अटैच नहीं है। अगर COOH डायरेक्टली साइक्लिक कंपाउंड से अटैच नहीं है तो नंबरिंग हमेशा इन्हीं को तो जाएगी। तो नंबरिंग यहां से करते हुए यहां करूंगा, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो नंबरिंग बाहर करूंगा, मतलब रिंग से बाहर नंबरिंग करूंगा अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आ गया भाई 1 2 3 4 5 6, ऐसा इसका नंबरिंग करूंगा। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, वो अगर डायरेक्ट साइक्लिक कंपाउंड में जुड़ा है
तो नंबरिंग साइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया नहीं आया? क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई 1 साइक्लोहेक्सेन बोलते एक ही बात तो है। अब देखो इसको 1 दू, एक ही बात तो बढ़ रहा है 1 में, लेकिन जब भी जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप हो वो अगर साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट अटैच है तो नंबरिंग साइक्लिक कंपाउंड में करेंगे। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या होगा? अब आप बताओ, मेन कार्बन तो हमारा 2 कार्बन का है, प्राइमरी कार्बन चेन, क्योंकि बाहर जो है, क्योंकि COOH वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका मतलब हमने प्राइमरी कार्बन चेन मेरा 2 कार्बन का हो गया। बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा है? अरे किसकी तरह काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 है ना, क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोहेक्साइल। अरे अटैच है ना, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एज ए रेडिकल काम कर रहा है। 2 दूसरे कार्बन पे साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल क्यों बोलते समझ में आ गया ना? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक लेके 2 कार्बन का मेनली, बात समझ में आया नहीं आया? बताओ इधर बताओ जल्दी, कहां से स्टार्ट करूं? अब आप यहां देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताओ कहां से स्टार्ट करना भाई? बताओ। अब प्राइमरी, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है एसिड, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है एसिड क्लोराइड, उसके बाद आता है एसिड अमाइड, उसके बाद क्या आता है? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन। अबे NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है, OH भी फंक्शनल ग्रुप है, NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है, OH भी फंक्शनल ग्रुप है। कौन जीता? OH। यहां पे OH जो है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, PFG, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और NH2 किसकी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। क्या करेगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा। नंबरिंग कहां से करूं? OH। कहां को जाऊं? लेफ्ट की राइट? राइट। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। 2 3 4 5 6। बात समझ में आए नहीं आए? बताओ, जब भी NH2 मेन ग्रुप की तरह काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? अमीन। और जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा तो क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? अमीनो। क्या लिखेंगे भाई? अबे हर जगह अमीन लिखोगे? जब NH2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा उसमें क्या लिखेंगे? अमीनो। जब मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो उसमें क्या लिखेंगे? अमीन। समझ में आ गया नहीं? अरे इथेनामीन। अरे बात समझ में आई नहीं आई? मिथेनामीन या मिथेनामाइन। बताओ, इसमें बताओ कहां से नंबरिंग करूं? इधर से कि इधर से? इधर से नंबरिंग करूं? अरे भैया दोनों फंक्शनल ग्रुप है। अरे भाई NH2 एक ही बात तो है। अरे सेम ही फंक्शनल ग्रुप तो है। अब मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5 6। अरे प्रायोरिटी भाई फंक्शनल ग्रुप को पहले मिलनी चाहिए ना, तो नंबरिंग कहां से दूंगा? 1 2 3 4 5 6। ओए बात समझ में आई नहीं आई? अरे बात समझ में आई? यहां पर NH2, यहां पर दोनों NH2 एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हैं। ओ भाई ओए क्या बोल रहा हूं? न्याय समझ में? यहां पर दोनों NH2 जो है सेम ही तो है। अरे भैया अगर 2 OH होते तो मैं दोनों कवर करता ना। ऐसे NH2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों कवर किया। यहां से स्टार्ट करते 1 2 3, तो बाहर वाला से ही अंदर वाला गलत हो जाएगा। बताओ इसके बाद दोबारा रिपीट हो गया क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे होगा? फिर होगा नहीं होगा? अरे दिक्कत है? बताओ यहां बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर। अब बताओ, ये इंपोर्टेंट आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं, एक तो ये इंपोर्टेंट है भाई,
एक ये इंपोर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, और ये वाला इंपोर्टेंट। बताओ, जब भी यहां देखो भाई, देखो 3 कार्बन रिंग में भी है और 3 कार्बन बाहर भी है। जब भी 3 कार्बन और मतलब एलिफेटिक चेन भी जो है 3 कार्बन की हो, ओपन चेन भी 3 कार्बन की, रिंग भी 3 कार्बन का, हमेशा प्रायोरिटी किसको जाएगा? किसको जाएगा? रिंग को जाएगा। किसको जाएगा? हमेशा प्रायोरिटी जो है रिंग को जाएगी। जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बाहर भी खाली चेन है 3 कार्बन का और 3 कार्बन की भी रिंग है, तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे। इस बात को याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बताओ, अबे दोबारा आ गया क्या? किसको नंबरिंग करें? किसको दे? NH2 से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि दोनों फंक्शन ग्रुप है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात है। यहां बताओ, अरे दोबारा आ गया यार, बताओ यहां किसको नंबरिंग करें? OH को प्रेफरेंस देंगे। OH 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? सबस्ट्रेंट ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, PFG। बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई दिक्कत है। बताओ इसमें, बताओ अब इसमें बताओ, रिंग भी 3 कार्बन की, बाहर भी 3 कार्बन का, लेकिन रिंग में डबल बॉन्ड है। किसको देंगे प्रेफरेंस? डबल बॉन्ड को। भाई यहां से जाओ, यहां से जाओ, एक ही बात है। 1 2 3, अब यहां जाओ गड़बड़ हो जाएगा, डबल बॉन्ड को मिलेगा ही नहीं प्रेफरेंस। अरे बात समझ में आई नहीं आई? अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, 2 बोलता हूं, 3 बोलता हूं, तो डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन मिल रहा है, इसलिए अंदर वाला गलत, बाहर वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? अरे दिक्कत है। ये बताओ, अच्छा रिंग को प्रेफरेंस देखिए डबल बॉन्ड को, सॉरी रिंग को प्रेफरेंस देखिए ओपन चेन को। रिंग में फंक्शनल ग्रुप है ना, तो रिंग को दूंगा। 1 के बाद राइट की लेफ्ट, लेफ्ट है भाई। 2 3, तो यही होगा नंबरिंग। अगला बताओ, इसको नंबरिंग कहां से करूं? कहां से करें भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से। यहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, COH एंड OH। प्रायोरिटी के बेसिस पर COH पहले होगा ना भाई, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो भाई? 1 2 3, और ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है ना? दिक्कत है भाई? अरे भैया प्रॉब्लम है, अरे भाई प्रॉब्लम है। ये हो जाएंगे, इसकी नेमिंग हो जाएगी घर से। सबसे पहले किसकी नेमिंग लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद किसके लिखेंगे? वर्ड साइक्लो। साइक्लो कौन आएगा? साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट के बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग। बात समझ में आई नहीं आई? नोट करे भाई, जल्दी नोट करो, नंबरिंग नोट कर लो भाई। पानी देना, पानी जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हाँ, उसमें वो ऊपर वाले जो ऊपर वाले NH2 उससे नंबरिंग चालू की, उससे इधर को नंबरिंग चालू क्यों नहीं की? बीच वाले से 1 2 3 4। अरे भाई अगर मैं 20 वाले से करता हूँ, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शनल है, तो वो तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा ना उसके बाद। ए भाई दोनों एक ही तो हैं। तो एक फंक्शनल की तरह काम करेगा। अबे ऐसा थोड़ी करेगा, ये 2 अलग अलग थोड़ी है। यहां भी OH होता, यहां भी OH होता, तुम एक को हाइड्रोक्सी एक को ऑल बोल देते। अबे तो घर जाओ, ऐसा नहीं बोलना पड़ता इधर। अबे भाई कैसे लोग हैं यार ये? अरे ये पूछ रहा है कि CS, ये पूछ रहा है यार, ये पूछना चाह रहा हूं, ये पूछना चाह रहा है नंबरिंग मैं यहां से करूंगा 1 2 3 4 करूंगा नहीं करूंगा बताओ, या नहीं करूंगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूट
1 या ब्यूटेन, ब्यूटेन भी लिख सकते हैं 1,3 डायोल, ऐसा होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? ये कह रहा है कि जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 और लिख दो, ऐसा थोड़ी होगा। दोनों सेम ही तो फंक्शन ग्रुप है। अरे बात समझ में नहीं आई? दोनों सेम फंक्शन ग्रुप है तो प्रेफरेंस दोनों को दूंगा। जल्दी नोट करिए। इधर देखिए भाई, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर देखो, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। इधर देखिए, हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? अरे क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। अरे सफिक्स क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। और एक अलग सा स्पेशल सफिक्स होता है, सुना है? और उसको हम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देंगे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और मान लो वैसे तो ये कभी प्रीफिक्स की तरह काम नहीं करता है, नहीं करता ना। लेकिन अगर मान लो कहीं कर लिया तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी। क्या यूज करूंगा भाई? ऐसे फॉर्मेट में मैं आपको सबकी नेमिंग बताऊंगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड, सबकी नेमिंग। समझ में आया? तो इस बेसिक चीज को याद करना है आपको, ठीक है। इधर देखिए, इस बेसिक चीज को आपको याद करना है और उसके बाद हमने लिखने हैं। इधर देखिए भाई, कुछ कंपाउंड लिखते हैं, CH3, CH2, CH2, COOH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, CH2, COOH, ठीक है। CH3, CH, CH3, CH, Br, CH2, COOH, CH3, CH2, COOH, CH2, COOH, ठीक है। और हम अगर करें कुछ स्पेशल नेमिंग, स्टार लगा के इसको लिख देंगे CH2, COOH, CH, COOH, CH2, COOH। ये मेरे पास मेन 4-5 फॉर्मूले हैं, मतलब क्वेश्चन है। अब आप इधर देखो भाई, सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड। क्या यूज होगा? ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कब? यही यूज होगा, टेंशन मत लो। दूसरा प्रीफिक्स कार्बोक्सी, कब लगेगा? इसको भी हम अभी देखते हैं। देखो भाई, हाँ इधर लास्ट, पहले वो कैसे बता दूं यार, मतलब पहले युद्ध में जाना है। इधर देखो, नंबरिंग कहां से करेंगे? 1, 2, 3, 4। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, फिर है कार्बन एटम को प्रायोरिटी देते हुए, उसके बाद किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। बात समझ में आई नहीं आई? 1, 2, 3, 4। ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा होगा? नहीं होगा? या ब्यूट 1 ओइक एसिड या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड होगा? नहीं होगा? देखो, मैं तुम्हें एक चीज फिर से बता रहा हूं, ये वाला कार्बन अगर नंबरिंग में आ रहा है तभी मैंने लगाया ओइक एसिड। देखो, ओइक एसिड तब लगेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबरिंग में आएगा। क्या बोला? ओइक एसिड तब लगता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन नंबरिंग में आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड तब लगता है जब COS नंबरिंग में नहीं आएगा। इधर देखिए, इसको बताओ कहां से नंबरिंग करूं? इधर से 1, 2, 3, 4, 5। इधर जाओ, एक ही बात है। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो।
ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल क्या पेंटेनोइक एसिड। कैसा भाई पेंटेनोइक एसिड। भाई हुआ नहीं हुआ 3 ब्रोमो 4 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। बात समझ में आया नहीं है? यहां की नंबरिंग करो 1 2 3 इधर की उधर नीचे जाऊंगा ना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा, सब्स्टिट्यूएंट बाद में, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, सब्स्टिट्यूएंट बाद में। अरे बात समझ में नहीं आया? डबल नंबरिंग में हमेशा फंक्शनल ग्रुप को उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को आप प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए ये प्राइमरी कार्बन चेन का जो रूल है ना भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन का रूल गलत है। अबे यहां पे एक CH3 और लिख देता, इधर एक CH3 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन बना देता हूं, तब भी तो गलत हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? तो लॉन्गेस्ट कार्बन का रूल ऐसा कोई रूल नहीं होता है, इसको आपने याद नहीं करना है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। बताओ भाई ये क्या हो गया आज एजा सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट कौन सा 3 in 1 ओइक एसिड। होगा नहीं होगा? ये होगा नहीं होगा? अरे दिक्कत है, 3 मिथाइल ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड, या 3 ब्यूटीन 1 ओइक एसिड भी लिख सकता हूं, 3 ब्यूटीन 1 ओइक एसिड भी लिख सकता हूं, लेकिन ये स्टैंडर्ड वाला है। बात समझ में नहीं है? यहां देखो नंबरिंग कहां से करो, इधर दूसरा तीसरा चौथा, यहां से नहीं कर सकता। अगर यहां से करूंगा 1 2 3, तीसरे में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, नंबरिंग नीचे होगी। बताओ तीसरे दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ब्यूट 1,4 डाइओइक। होगा नहीं होगा? अरे भाई होगा नहीं होगा? 2 मिथाइल ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड। अरे बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है। अब अगर कार्बन को इंक्लूड किया है तो लग गया ओइक एसिड, अगर कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर देखो भाई, अभी अभी हमने पढ़ा था ये वाला कंपाउंड, पता था नहीं पढ़ा था? अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है वो डायरेक्ट किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप बनी साइक्लिक कंपाउंड में होती है। 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये नंबरिंग में नहीं है ना भाई। अरे ये नंबरिंग में नहीं है ना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है। क्या इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, मेन कार्बन है, इसलिए हमने इसको हेक्सेन लिखा, हेक्साइल नहीं लिखा। साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये कार्बन नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई समझ में आ नहीं आया? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब बताओ इसकी नहीं बताओ, चलो प्रोप है वो। अब आप देखो ये नया नेमिंग है। अच्छा पुरानी नेमिंग से क्या होगा? इधर देखो भाई, इधर देखो, जो पुरानी नेमिंग है उसके लिए क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन का सिलेक्शन करते हैं। इधर देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर है नहीं है? ये 2 कार्बन तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो नंबरिंग में आ रहे हैं, लेकिन ये नंबरिंग में नहीं आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखूंगा भाई कार्बोक्सी। तो ये हो जाएगा कौन सा 3 कार्बोक्सी पेंट 1,5 डाइओइक एसिड। ये भी सही है पुरानी नेमिंग के अकॉर्डिंग। आजकल की नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम? आजकल की नेमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ इन्हीं को लो, इन्हीं को, ठीक है? ये सीओएजी मत लो, ये सीओएजी मत लो, ये सीओएजी मत लो, तो क्या लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन कार्बन 1 2 3 मतलब बोले तो प्रोप 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। समझ में आया नहीं है? अरे बात समझ में आ गया?
अरे तुम लोग यहां पर ऐसे मस्ती मत मारो भाई। तो प्रोप 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं तुमको, ये पूरा डिटेल में होता है ये। जल्दी लिखो, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। इधर देखिए, ये ईस्टर है, ईस्टर में जो है सफिक्स क्या लगाएंगे, O8, मीथेनोएट, प्रोपेनोएट, हेक्सेनोएट, समझ में आ गया। स्पेशल सफिक्स में क्या लगेगा, कार्बोक्सिलेट, क्या लगेगा भाई, जैसे भी लगा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां कार्बोक्सिलेट। प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी, देखते हैं, बताओ भाई फिर इसका नाम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या H C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, CH2 COOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए भाई, तीन तो कर लोगे, लेकिन चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। इधर आओ भाई, इधर देखो, एल, अच्छा सफिक्स में क्या लगेगा, O8, क्या लगेगा, O8। अच्छा, इसकी जो जनरल नेमिंग होगी, इसकी जो जनरल नेमिंग होगी वो होगी एल्काइल एल्केनोएट, क्या हो गया, एल्काइल एल्केनोएट। अब मैं एक चीज तुम्हें ये बताना चाहता हूं, इधर देखो भाई, एल्काइल ग्रुप हमेशा, एल्काइल ग्रुप हमेशा ये वाला होगा जो ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है। बात समझ में आई? हमेशा एल्काइल ग्रुप वो होगा जो इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होगा। तो बताओ, इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन हो रहा है, एक। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया ये, मिथाइल, कौन सा हो गया, मिथाइल। दो कार्बन का है ये एल्केनोएट, दो कार्बन क्या बोलते हैं, इथेन, इथेन तो होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। अरे होगा नहीं होगा, अरे इसको मिथाइल बोल दिया, दो कार्बन का इथेन है, आगे से OH लगा दो तो मिथाइल इथेनोएट। जनरल नेमिंग क्या है, एल्काइल एल्केनोएट। अरे बात समझ में आई नहीं आई, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा भाई, मिथाइल इथेनोएट। अरे दिक्कत है। अब बताओ, ये वाला कौन सा ग्रुप, ये वाला क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन से डायरेक्ट जो कार्बन एल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो हमारा एल्काइल होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख दो, मिथाइल, ये एक ही कार्बन का है तो मीथेनोएट। क्या हो जाएगा, मीथेनोएट, एक कार्बन का मीथेन, मीथेनोएट। तो ये हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट। दिक्कत, दिक्कत है भाई। और देखो, इधर देखो, इसको देखो, एक कार्बन का ये अगर दो होते तो इथाइल हो जाता, दो होते तो इथाइल हो जाता, एक है तो इसको लिख देंगे मिथाइल 1 2 3, मिथाइल प्रोपेनोएट। अरे होगा नहीं होगा, अरे मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसकी नेमिंग बता दो, इसकी नेमिंग बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है। बताओ, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये वाला होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है। बताओ, जब भी ईस्टर ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला होगा। कौन सा होगा, ये वाला। अरे बात समझ में नहीं आई। बताओ, एक कार्बन है, आगे से ऑक्सी लगा दो, एक कार्बन है मीथेन, मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा भाई, मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी।
अरे मिथॉक्सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे मिथॉक्सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1 2 3 या 3 बोल दो, क्या बोल दो आगे से? 3 बोल दो। 3 मिथॉक्सी वाला ग्रुप जुड़ा है ना, ठीक है भाई। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, अरे कार्बोनिल भी तो बोलूंगा। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, अरे नहीं है समझ में? 1 2 3 तीसरे कार्बोनिल टोटल जुड़ा है। पहले हम इसके नेम ही लिखते हैं एल्कोक्सी, फिर हो गया कार्बोनिल। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 3 कार्बन का है प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेनोइक। अरे बात समझ में नहीं आई? अरे दिक्कत है। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। अरे बात समझ में नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथॉक्सी कार्बोनिल लिख दिया, क्यों? क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा था, ठीक है। तो ये नेमिंग काम आने वाले हैं आपके। अब कुछ बच गए हैं, अगर कल क्लास लेंगे तो फिर कल कर लेंगे, ठीक है ना।